माध्यम से इन्होंने सारे जितने भी बौद्ध भिक्षु थे सर से कलम कर दिए। परशुराम कहता है क्षत्रियों की मैंने 21 बार हत्या की है। वो क्षत्रिय नहीं है, खत्रिय है। उल्टा लिखते हैं, ये सांकेतिक होता है। ये बौद्ध भिक्षुओं को मारने की चर्चा है, क्लियर कट लिखा हुआ है। बेचारे बैठे ध्यान मग्न है, पीछे से आए और सर घर से अलग कर दिए। तो क्या इसका अर्थ निकला? ये लुटेरों का एक गैंग जिसने धर्म की चादर ओढ़ रखी है, यहां गड़बड़ हो गई है। और हमने भी मान लिया है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हम इतने दिन से लगे हुए हैं, हम अभी तक गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन जब कावड़ जाती है तो उसमें बढ़ोतरी कैसे हो रही है? यानी कि पूरा तंत्र लोगों को अंधा बनाने में लगा हुआ है। और आप वहां देखिए, ये इलाहाबाद में, अच्छा ये स्थल क्या है? ये सारी चीजें हमसे चुराई गई हैं, सब बौद्धों की परंपरा है, टोटल A to Z। अब देखिए ये मंदिर है, कौन से है? हाँ, एक नाथ द्वारा मंदिर है, एक बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और कौन से नाथ है? तिरुपति बालाजी, सोमनाथ है। सोमनाथ। केवल एक हम बचा पाए, सारनाथ। कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ ये आपके वाराणसी के बगल में। उसको अंग्रेजों ने बचा दिया, नहीं तो वहां की ईंटें उखाड़ उखाड़ के इन लोगों ने महल बना लिए अपने। अंग्रेजों ने वो हमारे को वो उसको कब्जा नहीं होने दिया। अब सारे मंदिर जो है नाथ जहां लगा है वो सारे बौद्ध मठ है, कहीं पर भी लगा हुआ है। ये जो योगी बैठा है, नाथ संप्रदाय था हमारा, एक संप्रदाय है, बौद्धों का ही है जी। तो बड़ी इतिहास लंबा है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें करके आपको, यानी सारी जो इस देश की जो संपदा है, जो 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 आध्यात्मिक बोलते हैं, यहाँ से विदेशों में लोग सीख के गए। इतना ज्यादा महान लोग पैदा हुए हमारे यहाँ सिखाने वाले। बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता था ये नालंदा यूनिवर्सिटी में, मुश्किल से, बहुत ज्यादा परीक्षा होती थी और 15-15 साल में उसको पूरा कंप्लीट करके निकालते थे। कंप्लीट क्या मतलब हुआ कि जब तक वो अरहत को उपलब्ध नहीं हो जाता था, अरहत का मतलब है भीतर के सारे विकारों को जिसने नष्ट कर लिया। एक शब्द आता है भंगी, भंगी का मतलब समझते हो? भंग करना। अपने भीतर के विकारों को जिसने भंग कर लिया उसको भंगी बोलते थे, और बड़ी सम्मानजनक ये पदवी थी। आज उसका क्या अर्थ हुआ? आज क्या हुआ? विचारों को नाम भी बदलना पड़ा, वाल्मीकि करना पड़ा। जो वाल्मीकि घोर विरोधी था बौद्धों का, तभी तो गाली लिख रहा है इसमें, इनको मार देना चाहिए, इनको काट देना चाहिए बौद्धों को, तथागत बुद्ध के अनुयायियों को। सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत है। तो ये क्या हुआ है कि हम लोगों को इतना नीच, अब जैसे राक्षस शब्द है, सुना होगा ना आपने? राक्षस शब्द आते ही दिमाग में क्या तस्वीर बनती है बताओ जरा? दैत्य होगा, खूंखार होगा, अत्याचारी, बलात्कारी, ये आता है कि नहीं आता? राक्षस का अर्थ होता है, पाली भाषा का शब्द है, जो रक्षा करता है अपनी और अपनी कौम की, उसको राक्षस बोला है लोगों ने। लेकिन उस शब्द का रूप ही बदल दिया, उसका अर्थ ही बदल दिया, उसका संदर्भ ही चेंज कर दिया। ऐसे ही का कर दिया। तो हमने अपने आप को बचाने के लिए हमारे हाथ में वो वाल्मीकि पकड़ा दिया है कि तुम वाल्मीकि हो। वाल्मीकि कोई जाति थोड़ी, वो तो आदमी है। वाल्मीकि आदमी तो है, जाति तो नहीं है। लेकिन हमने अपनी वो नीचता छुपाने के लिए हमने वो पकड़ लिया और उसको कस के पकड़े हुए हैं, क्योंकि भंगी शब्द का अर्थ नीचता पे आ गया, नीच बना दिया उसको, इतना नीच बनाया। सारे प्रमाण है मेरे पास, तो पूरा भरा पड़ा है। इतने प्रमाण है कि जो 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 कलाकृति सीखते थे वहां, मतलब ये मूर्ति बनाना, पेंटिंग करवाना, ये सब सिखाई जाती थी वहां। इनकी एक भी मूर्ति क्यों नहीं निकल रही है भाई? तुम्हारा पुराना है तो हमारी मूर्तियां ज्यादा निकलनी चाहिए राम की। अब ये राम और कृष्ण ये क्या है?
ये बौद्धों की जातक कथाओं के पात्र हैं। लोगों को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षुगण कहानी के माध्यम से समझाते थे बुद्ध के उपदेशों कि इस कहानी के तोड़ जो होता था वो आदमी के दिल में चला जाता। वो कथाएं उन्होंने करीब 400-500 कथाएं हैं। उसकी एक किताब है कि नहीं? 400 कुछ है। तो उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, अपने जो ये शास्त्र लिखे हैं, अब वो सब काल्पनिक है। तो राम वो हमारी जातक कथाओं का एक पात्र है। सीता उसकी बहन है उसमें जातक कथाओं में, घरवाली नहीं है सीता। आप पढ़िएगा तो मजा आएगा। अब ये चीजें हमें ले जानी है लोगों तक। तो कुल मिलाकर ये है कि ये ज्यादा पुरानी नहीं है गुलामी, पहली बात। और ये सब पूरे देश के जो हमारी संपदा थी बौद्धों की, वो उसके ऊपर कब्जा किया पूरा। और इन्होंने सारे शास्त्र झूठे शास्त्र। अब क्या हुआ कि जो असली है उसके बगल में इन्होंने नकली शास्त्रों के माध्यम से एक नकली धर्म निर्मित कर दिया। जी असली धर्म क्या है? अरे भाई हमें जीवों की हत्या नहीं करनी है। रिकॉर्डिंग कर। हमारा धर्म क्या है? जीवों की हत्या नहीं करनी है। दूसरा क्या है? क्या है? ठीक देखो जो कहते हैं ना सनातन, ये शब्द वहीं से निकल के आया है। बुद्ध की जो प्राकृतिक भाषा है उसका शब्द है। बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर कभी खत्म नहीं होता, अबैर से हाँ जी हाँ जी ठीक है। पाली हमें नहीं आती है, आपको आती होगी भैया क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं हुआ पाली। हमें नहीं मालूम है क्योंकि हम तो सीधे कहते हैं भाषा नहीं आती है। आप इतना बोल क्यों करते हैं? जन्म हमारा हो गया तो अब हमें नहीं। तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि भैया बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, ठीक है? अबैर से बैर शांत होता। यहाँ क्या कहते हैं? फरसालो, गड़सालो, काटो, मारो, बैरी बनाओ, ये करो वो करो। तो ये उसके विपरीत पूरे के पूरे शास्त्र खड़े किए गए उसको नष्ट करने के लिए, ओरिजिनल धर्म को नष्ट करने के लिए। जैसे बाजार में असली 500 का नोट है, अगर उसकी भद्द पीटनी है तो नकली बना के ले आओ। लोग फिर देखेंगे ऐसे करके साला असली है कि नकली। एक दिन याद आएगा भैया 500 का नहीं लूंगा, ये नकली बहुत आ रहा है। इसलिए जो बुद्ध की परंपराओं से, और वो परंपराएं आज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। हम जो त्योहार मनाते हैं हमें खुद पता नहीं है, और उसमें सब हिंसा है। अब बताइए, ये अभी होली का गया है, उसमें किसको मारा, किसको जलाया गया है? ये प्रतीक है कि जो जो धर्म के खिलाफ जाए, वो हिंदू के खिलाफ जाए उसको जलाओ, प्रतीक है। जो जो उसके खिलाफ जाए रावण की तरह मार दो। ये सारे प्रतीकात्मक है और हम लोग उसी में फंसे। कल की बात है, कल वो नवरात्रि का परसों से शुरू हुए ना, है? कल परसों से हुए। एक दलित लड़की जो है वह एटा में गई, बस खत्म करो, उसको घुसने नहीं दिया। तो सारे मंदिरों में जो अभी क्या है कि ये दक्षिण के मंदिर हैं, उनमें सब में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और उस पर कपड़ा लपेट दिया और पूजा करवा रहे, करोड़ों रुपया आता है। ये समझ लीजिए। तो ये सब चीजें हमें उजागर करनी होगी, अपनी सरल भाषा में लोगों तक ले जाना है। अभी क्या हो रहा है? अभी हो क्या रहा है? तो इनका एक तो डीएनए से पता लगा कि ये विदेशी है, और दूसरा अभी अभी पता लगा शास्त्रों दूसरे देशों की किताबों से कि इनका संबंध जो है ये इजरायली है। अब बमन शब्द है हमारे यहाँ, बमन और समन दो शब्द है। तो बमन को इन्होंने कह दिया, बमन सबसे ऊंची पदवी थी, जो पढ़ाता था, जो ज्यादा शिक्षित था, जो लोगों को कन्विंस करता था, उसको बमन बोलते थे तथागत बुद्ध। इन्होंने बमन का संस्कृति में ब्राह्मण कर लिया। और क्या ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता? ऊंचा तो था हमारी निगाह बमन। उन्होंने उसी को चुराया और अपने को बमन ब्राह्मण कह दिया और कह दिया हम पूजनीय, हम मुख से पैदा हुए। वो कहानी गढ़ी। कुल मिलाकर ये है कि सारे शब्द हमारे, सारी संस्कृति हमारी, लेकिन उसको संस्कृति को दूषित कर दिया। वहां हम करुणा की बात करते हैं, ये हिंसा की बात करते हैं। सारे भगवानों के हाथ में आपको मिलेगा कुछ न कुछ हथियार।
तो कुल मिला के है कि हमें थोड़ा सा इतिहास को समझना होगा और समझ के फिर आगे हम लोगों को कैसे समझाएं, ये सारी चीजें हमें बड़े ढंग से भूल जाओ। जो 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 आपके बौद्ध धर्म है, वो चाइना में गए, राजा के बेटा है वो भी साहब, इतनी लगन लगी उनको, इतने 100 साल के बाद हुए वो, इतने लीन हो गए और वो चाइना में चले गए। राजा ने उनको प्रश्न पूछे, उत्तर वहीं से दिए जहाँ से बुद्धि देते थे। उसको बहुत बुरा लगा, राजा ये सोचा बड़ा सम्मान में कहेगा, ये कहेगा वो कहेगा, उन्होंने सीधा सीधा जो बुद्धिजीवी होता होगा उन्होंने उनको भगा दिया। अगला आदमी 9 साल तक एक गुफा में दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहा। इतनी बड़ी शक्ति होती है ध्यान की, ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति है। और जब भी बुद्धम शरणम गच्छामि करो, ध्यान में उतर जाओ। मैं विधि बताऊंगा, 15-15 दिन का कोर्स कराता हूँ और भीतर ले जाता हूँ आदमी को। जैसे अंते जी जैसे कुआं खोदते हैं तो वहां पानी का स्रोत निकलता है, तमाम मिट्टी काटते 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 पत्थर भी आते, पानी का एक स्रोत आता है। जब स्रोत आ जाता है कुआं खोदना बंद कर देते हैं हम लोग, मैंने तो बचपन में देखे। ऐसे ही बौद्ध धर्म में आपके भीतर ज्ञान का स्रोत है, लेकिन वहां तक पहुंचना होगा। जैसे पानी तक पहुंचा जाता है बाहर, ऐसे ही आपको अपने भीतर पहुंचना होगा, उसको ज्ञान कहते हैं। और स्रोत मिल जाता है ज्ञान का स्रोत, उसके बाद आप में और बुद्ध में कोई फर्क नहीं रहता। आप कार्बन कॉपी बन जाते थे बुद्ध की, वहां तक बुद्ध ले जाना चाहे। ये उन्होंने कहा पूजा वूजा नहीं करनी, केवल ध्यान पे उतरना। और ध्यान के रास्ते में अगर मैं भी आ जाऊं तो मुझे बीच में से हटा देना। इतना सख्त मामला है यहाँ, इससे कुछ नहीं होगा। ये प्रतीक है हमारे लिए कि हमें ध्यान में उतरना है। बस एक ही चीज है पूरे धम्म में, ध्यान नहीं जिसने सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। फिर तो वो पढ़ता रहेगा धम्मपद और लोगों को सुनाता है। ध्यान में उतरना जरूरी है। 15 दिन में गारंटी लेता हूँ भाई साहब, आदमी वहां तक उतर जाता है। तो इसलिए सब ठीक है, हम लोग बंद करते हैं, कभी फिर मिलेंगे।